हेलो बच्चों, देखो लास्ट लेक्चर 8 लेक्चर तक अपन बात कर चुके हैं। आज 9th लेक्चर है कंसंट्रेशन टर्म्स का सॉल्यूशन का। ठीक है, अपन ने लास्ट लेक्चर तक मिक्सिंग की, मोलारिटी वगैरह की सारी बात कर ली थी। कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सिंग की बात कर ली थी, मोलारिटी की नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सिंग की बात कर ली थी। चलिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा था आपको 52 नंबर क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर था 52, 300 ml 2 molar H2SO4 प्लस 200 ml 2 molar बेरियम हाइड्रोक्साइड, यही था। और आपसे पूछा था सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या होगी रिजल्टेड सॉल्यूशन में, ये पूछा गया था। सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या होगी रिजल्टेड सॉल्यूशन में, इसको अपन को कैलकुलेट करना है। देखिए इधर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है, H2SO4 प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस H2O। बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। मोल कैलकुलेट कर ले, मोल मींस मिली मोल। 300 इंटू 2 600, 200 इंटू 2 400, T इक्वल टू 0 टाइम पे है ये, T इक्वल टू किसी पर्टिकुलर टाइम पे। बेटा बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए तो 400 के लिए 400 चाहिएगा, ये तो ज्यादा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड। 600 माइनस 400 ये हो जाएगा 400 माइनस 400, इधर बन जाएगा 400। इसका अपन को कोई लेना देना ही नहीं है। तो लास्ट में क्या हो गया, ये 200, ये 0 और ये 400, यही बात हुई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 200 मिलीमोल, ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट इज इक्वल टू 400 मिलीमोल, ये बात हो गई। अब आपको कैलकुलेट करना है सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन तो दोनों जगह से मिलेगा, कितना मिलेगा 200 इधर से 400 इधर से, 600 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500। ऊपर मिलीमोल था, अपॉन में भी क्या है मिलीलीटर, कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया 600 डिवाइड बाई 500 मींस 1.2 m। आ गई बात समझ में, ये 1.2 m इसका आंसर आ गया। ठीक बात, ये अपनी कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सिंग की बात कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। नॉर्मेलिटी की बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं। नॉर्मेलिटी की बात अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आएगा। इक्विवेलेंट वेट अपन रेडॉक्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्यों रेडॉक्स में सारे केस आ जाएंगे इक्विवेलेंट वेट के। तो अपन नॉर्मेलिटी वहीं पे पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट सेकंड बोले या रेडॉक्स का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाला पार्ट बोले, वहां पे अपन उसको पढ़ने वाले। ठीक है, H2O2 वैसे है तो इनऑर्गेनिक में, लेकिन वहां पे 1-2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं एनसीईआरटी में भी। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक वाले कहते हैं कि फिजिकल वाले पढ़ाएंगे, फिजिकल वाले कहते हैं इनऑर्गेनिक वाले पढ़ाएंगे। तो अपन बात कर लेते हैं बेसिकली फिजिकल का पार्ट क्या है वहां पे। ठीक है, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे उस समय H2O2 को वापस पढ़ेंगे अपन, रेडॉक्स में ही पढ़ लेंगे, वहां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपन को। ठीक है, तो H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक नई कंसंट्रेशन टर्म्स है। जैसे मोलारिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है, वैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, जैसे अपन लिखते हैं ना 2m, 2 कैपिटल M, तो उसका मतलब होता है कि 1 लीटर में 2 मोल है। वैसे इसके लिए क्या सिंबल लिखा हुआ आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, ऐसे लिखा हुआ आएगा 10V, है ना, 20V, ऐसे लिखा हुआ आएगा XV, ये इस टाइप से लिखा हुआ आएगा। जब लैब में जाओगे तो लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, 12th क्लास वाले, तो लेबोरेटरी के अंदर कहीं पे भी आप देखोगे तो वहां पे मोलारिटी कैपिटल M का सिंबल लिखा हुआ होगा या नॉर्मेलिटी N का सिंबल लिखा हुआ होगा। लेकिन जब आप H2O2 की बोतल देखोगे तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा 10V, 20V, XV। X का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। बेसिक डेफिनेशन समझिएगा इसका। अगर 10V लिखा हुआ होता है, 10V H2O2 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या बेसिकली, मैं डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। 1 लीटर H2O2 gives 10 लीटर O2 एट STP। इसका मतलब ये
इसका मतलब ये जो 10V लिखा हुआ होता है वो तो 10 लीटर O2 होता है, और कहां पे डिफाइन होता है 1 लीटर H2O2। इसका मतलब 1 लीटर पे ही डिफाइन होगा H2O2 के लिए, तो H2O2 के लिए तो 1 लीटर पे ही डिफाइन है, जो लिखा हुआ होगा वो O2 का वॉल्यूम होगा। जैसे अगर मैंने लिख दिया XVA, मैंने क्या लिख दिया XVH2O2 है, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा 1 लीटर H2O2 gives 1 liter H2O2 gives X liter O2 at STP। इसका मतलब ये 1 liter H2O2 gives X liter O2 at STP। देखिए जो लिखा हुआ है वो किसका डेफिनेशन है, किसका वॉल्यूम है O2 का, और H2O2 का तो अपन को क्या मानना है, फिक्स मानना है, कितना 1 लीटर। 1 लीटर H2O2 जितना ऑक्सीजन देता है, बेटा सुनना, 1 लीटर H2O2 जितना लीटर ऑक्सीजन देगा वही उसकी क्या होगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। 1 लीटर H2O2 जितना वॉल्यूम O2 का प्रोड्यूस करती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मैं अभी रिलेशन लेके आ रहा हूं तो वहां पे इस डेफिनेशन का यूज करूंगा। 1 लीटर H2O2 कितना लीटर प्रोड्यूस करता है O2, वही उसकी क्या होती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब समझे बात को। H2O2 ऐसे डिकम्पोज होता है H2O प्लस O2 में, ये इस टाइप से H2O2 इस टाइप से डिकम्पोज होता है। अगर ये ऐसे डिकम्पोज हो रहा है, अगर ये ऐसे डिकम्पोज हो रहा है, ये रिएक्शन जो है आप रेडॉक्स के अंदर पढ़ेंगे, ये रिएक्शन जो है वो इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स या फिर इसको अपन डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स का भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं, दोनों का एग्जाम्पल है। अपन रेडॉक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर, तो इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल है डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स। जब रेडॉक्स वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उस समय बताएंगे। तो ये डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स का भी एग्जांपल है, इंट्रामोलिकुलर का भी एग्जांपल है। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है या अपन को फाइंड आउट करना है इस बार, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ को VS से लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। क्यों अपन सबसे ज्यादा किसको यूज में लेते हैं, मोलारिटी या मोलिलिटी को। अगर मोलारिटी आ गई तो मोलिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, अपने पास फॉर्मूला भी है। ठीक है बात, सुने बात को इधर, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। ये मैंने H2O2 लिया, मैंने लेट मोलारिटी ऑफ H2O2, लेट मोलारिटी ऑफ 1 लीटर H2O2 इज कैपिटल M, ये मैंने मान लिया। 1 लीटर H2O2 की मोलारिटी कितनी होगी, कैपिटल M। देखो 1 लीटर क्यों एज्यूम किया है, जब 1 लीटर जो O2 प्रोड्यूस करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसलिए मैंने 1 लीटर मान लिया। अगर 1 लीटर है H2O2 तो मोल्स कितने होंगे H2O2 के, वो देख ले। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम 1 लीटर है, मोलारिटी M है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, कैपिटल M। अब H2O2 जब ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, तो ऐसे डिकम्पोज होता है, इसका M है, T बराबर 0 टाइम पे, T बराबर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो गया तो ये 0 बचेगा। अपन को तो यहां पे देखना है O2 कितना मोल बनेगा, M/2 मोल बनेगा। अगर O2 M/2 मोल बन गया है तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा M/2 इंटू 22.7 इज इक्वल टू 11.35 M, ये हो जाएगा वॉल्यूम लीटर के अंदर। अब आपने बोला 22.7 STP पे रखना है। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं M/2 इंटू 22.4, तो ये हो जाएगा 11.2 M लीटर। जो 1 लीटर H2O2 जितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है वही तो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है, तो इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ या तो ये होनी चाहिए या फिर ये होनी चाहिए। जनरली अपन ये वाली कंसीडर करेंगे 22.7 वाली। ठीक है बात, तो इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ गया है VS इज इक्वल टू 11.35 M या फिर VS इज इक्वल टू 11.2 M, ये हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। H2O2 का क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा।
जेई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस पॉइंट में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में H2O2 का खूब जगह यूज होता है। अपन मोलरिटी तक फेमिलियर रहते हैं, नॉर्मेलिटी तक फेमिलियर रहते हैं, H2O2 आ जाता है तो फिर अपन को लगता है कैसे कन्वर्ट करें, इस वाले फॉर्मूले को याद रखें। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, x ml H2O2 produces y ml O2 at STP. Calculate volume strength of H2O2. x ml H2O2 STP पर y ml उत्पन्न करता है, y ml O2 उत्पन्न करता है, तो Vs ज्ञात करो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्ञात करो। सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक एक लाइन की प्रॉब्लम है सारी। x ml H2O2 मैंने आपको क्या बोला, 1 लीटर पे डिफाइन होगा। बेटा कोई जरूरी नहीं है, आप बोल रहे हो 1 लीटर पे जो डिफाइन होता है जैसे x लीटर होता है तो 1 ml पे x ml हो जाएगा O2, और तो क्या 1 ml पे x ml हो जाएगा। तो x ml O2 जो है, x ml H2O2 y ml प्रोड्यूस कर रहा है, ये x ml H2O2 जो है वो y ml अगर O2 प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 ml कितना करेगा, जो 1 ml करेगा वही तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी। कितना कर रहा है 1 ml H2O2, y by x, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, y by x हो जाएगी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, y by x। बात क्लियर, नोट करें जल्दी से, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। वन लीटर बोलो, 1 लीटर में अगर आप H2O2 बोलते हो तो सामने O2 के लिए भी लीटर में ही पुट करना होता है। ml रखोगे तो O2 के लिए भी यूनिट क्या रखनी है आपको, ml, तो दोनों ml में चला तो काम हो जाएगा आपका। तो 1 ml कितना ml O2 प्रोड्यूस करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। या 1 लीटर H2O2 कितना लीटर O2 प्रोड्यूस करता है, उसी को बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। चलो 54 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ H2O2 of 25V which produce 5 liter O2 at STP। मतलब क्या, 25V H2O2 का आयतन ज्ञात कीजिए जो STP पर 5 लीटर O2 उत्पन्न करें। ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब सुने बात को, सिंपल बेसिकली बात सोचे, 25V लिखा हुआ, इसका मतलब 1 लीटर H2O2 कितना लीटर प्रोड्यूस करेगा O2, 25 लीटर O2, ये होनी चाहिए बात। अब सुनना, आपको कितना दे रखा है, 5 लीटर O2 ही तो दे रखा है, 5 लीटर O2 दे रखा है, इसका मतलब आपने 1/5 किया इधर, तो इधर भी 1/5 करे, इधर 1/5 करते, ये 1/5 लीटर क्या आ जाएगा H2O2, और 1/5 लीटर बोलो या कितना बोलो 200, एक ही बात है, 200 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 ml। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, देख लो, बात क्लियर। ये 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, 45.4 VH2O2 दे रखा है, आपको डेंसिटी दे रखी है 1.136 ग्राम पर ml। आपको कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल M स्मॉल m, ठीक है। मैं बेसिकली दो पे ही बात कर रहा हूं, अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो W/V एंड W/W एंड x ऑफ द H2O2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सारी प्रॉब्लम बन गई। अब देखिए, समझे बात को इधर।
अपन अगर बात करें कैपिटल एम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.35 इंटू मोलारिटी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है 45.4 इज इक्वल टू 11.35 इंटू एम, तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, मोलारिटी आ गई 4। ठीक है, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने के लिए बोले थे, तो मोलारिटी और मोलिलिटी में रिलेशन वाला भी था। मोलिलिटी इज इक्वल टू 1000 ऑफ द एम, ये लो, अपॉन 1000 ऑफ द डी माइनस मोलारिटी 4 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 34 हो गया ये। m इज इक्वल टू 4000 अपॉन ये हो जाएगा माइनस 136, 1136 में से 136 जाएगा तो 1000 बचेगा, 4000 अपॉन 1000 कितना हो जाएगा 4 है। मोलारिटी 4, मोलिलिटी भी 4। अब आपको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज W बाई V। तो देखो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज W बाई V। आपको याद है अगर रिलेशन, कैपिटल M इज इक्वल टू 10 W बाई V परसेंटेज अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये होता है, ये होगा रिलेशन। वैल्यू पुट कर दे बस आंसर आ जाएगा। ये हो गया 4, 10 इंटू परसेंटेज W बाई V, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 34, तो परसेंटेज W बाई V इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाई 10 मीन्स 13.6। ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा। अब अपन को कैलकुलेट करना है परसेंटेज W बाई W, तो आपको एक रिलेशन लिखाया हुआ है, परसेंटेज W बाई V इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई W इंटू क्या होना चाहिए, D होना चाहिए ये। तो बस आपका काम हो गया, परसेंटेज W बाई W इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई V कितना है 13.6 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी क्या दे रखी है 1.136, ये आ जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लेना। अब अपन को चाहिए x ऑफ दी H2O2, तो x कैलकुलेट करने का भी तरीका अपने पास, कैसे x कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, मोलिलिटी इज इक्वल टू 1000 ऑफ दी x अपॉन 1 माइनस x इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आपका आ जाएगा। बात ठीक है, चले आगे। ये 55 क्वेश्चन तक हो गए, अप्लाई करें आंसर आ जाएंगे। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ भी चलेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 56। 3 लीटर H2O2 produces 54 gram H2O on decomposition. Calculate volume strength of H2O2। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 लीटर H2O2 विघटन पर 54 ग्राम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H2O। 54 ग्राम H2O उत्पन्न करता है, तो H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्ञात करो। देखो मेरे को H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ ज्ञात करना है, तो अगर मेरे को मोलारिटी मालूम चल जाए, क्या मालूम चल जाए, मोलारिटी, तो मोलारिटी कैलकुलेट हो गई तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो ही जाएगी। मोलारिटी कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। देखिए समझिए, इधर
ये H2O2 है, डिकम्पोज होगा तो H2O प्लस हाफ O2 बनाएगा। H2O2 का वॉल्यूम कितना दे रखा है सॉल्यूशन का, 3 लीटर। अपन को इसके मोल कैलकुलेट करने हैं, ओवरऑल बात ये। एक बात सोचो, इसका अगर 1 मोल होता है तो इससे कितना मोल बनेगा, ये 1 मोल, और ये कितना बनेगा, हाफ मोल। तो एक बात सोचे कि H2O कितना मोल प्रोड्यूस हुआ है, 54 ग्राम बोले या फिर 3 मोल बोले, एक ही बात है। 3 मोल अगर H2O प्रोड्यूस हुआ है, इसके 1 मोल प्रोड्यूस करने के लिए H2O2 का 1 मोल चाहिए, तो 3 मोल प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल चाहिए बताओ, देखे 3 मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए, 3 मोल H2O2 रिक्वायर्ड है। तो सीधी सी बात हो गई, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 3 अपॉन वॉल्यूम कितना 3, मोलारिटी कितनी आ जाएगी 1 है, मोलारिटी आ गई 1। आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.35 इंटू मोलारिटी है 1, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी 11.35। हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने, डायरेक्टली H2O2 और O2 का नहीं देखे, इस बार किसका दिया, H2O का दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से H2O2 की सारी प्रॉब्लम हो गई। अब एक प्रॉब्लम करवा रहा हूं जेई एडवांस लेवल की, वो देखिए आप। प्रॉब्लम दे रखी है जैसे 10 liter of H2O2 solution is labeled as 10 liter of H2O2 solution is labeled as, अगर आप मल्टीप्लाई करें 34.05 V, बेटा मैंने आपको पहले भी बोला था 11.35 के मल्टीपल में चलना है। 10 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज लेबल्ड एट 34.05 V इज टेकन इन ए बोतल, ठीक है। देखो जेई एडवांस में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन लैंग्वेज इस टाइप से दे रखा होता है कि अपन पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्या मालूम क्वेश्चन कैसा टफ होगा। अपन ने तो कभी ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं, वो ओनली फॉर लैंग्वेज में बनाया हुआ होता है उस प्रॉब्लम को। मैं इस प्रॉब्लम को उसी टाइप से बनाना चाह रहा हूं कि 10 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज लेबल्ड एज 34.05 V इज टेकन इन ए बोतल। नाउ bottle is opened by a student for some time. Now bottle is opened by a student for some time. किसी स्टूडेंट ने जो है वो उस बोतल को क्या कर दिया, ओपन कर दिया some time, such that 160 gram of oxygen escaped in atmosphere. ये बोला आप। कैलकुलेट न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेट न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। देखिएगा क्वेश्चन इसी टाइप का बनाने की ट्राई की है मैंने, जैसे जेई एडवांस वगैरह में पूछे जाते हैं। क्या बोला, 10 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन है, इसको अपन ने लेबल कर दिया इतने का, और इसको एक बोतल में रखा हुआ है। नाउ बोतल इज ओपन बाय ए स्टूडेंट फॉर सम टाइम सच दैट 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एस्केप्ड इन एटमोस्फियर। कैलकुलेट न्यू वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। मतलब क्या, मैं हिंदी में समझाता था, क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूं। 10 लीटर H2O2 विलियन को 34.05 V अंकित करके इसे एक बोतल में रखा गया है। अब कोई विद्यार्थी इस बोतल को ओपन करता है, बोतल को कुछ समय के लिए ओपन करता है, खोलता है कि 160 ग्राम ऑक्सीजन वायुमंडल में निष्कासित हो जाए, तो
तो H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ अब ज्ञात करो नहीं। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनना बात को। पहले एक काम करते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। देखो बात बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको लैंग्वेज इस टाइप से दे रखी है कि आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन तो बहुत टफ होगा। जितने का जो है वो आप इसकी लैंग्वेज लिखने में आपको जितना टाइम लगा होगा, या फिर इस क्वेश्चन का जो इसने स्पेस लिया है क्वेश्चन लिखने का, उससे कम स्पेस में जो है इसका सॉल्यूशन है। अगर आप ये सोचे कि ये क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में जब प्रिंट होकर आता है तो 4-5 लाइन का होगा, 4-5 लाइन का, जबकि इसका सॉल्यूशन 4-5 लाइन का नहीं होगा बेटा। देखना इधर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मोलैरिटी कैलकुलेट करता हूं। तो 34.05 वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया, 11.35 इंटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, m इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे H2O2 के, 3 इंटू 10 कितने मोल हो गए, 30 मोल। अब आपने अगर H2O2 को, अब आपने H2O2 को ओपन किया है तो ऐसे ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, एक बात सोचना, 160 ग्राम ऑक्सीजन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे, 160 डिवाइड बाई 32 कितना, 5 मोल। अगर इसका 5 मोल बनना चाहिए, अगर 5 मोल O2 एस्केप होती है, 5 मोल O2 बनना चाहिए, तो इसके हाफ मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिएगा, 1। तो 5 मोल के लिए कितना चाहिएगा, 10 मोल H2O2 क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। 10 मोल H2O2 क्या हो गया, डिकम्पोज। न्यू मोल ऑफ H2O2 इज इक्वल टू कितने हो गए, 30 में से 10 गया, पीछे कितना बच गया, 20। तो मोलैरिटी कितनी हो गई, 20 डिवाइड बाई 10, 2m। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 11.35 इंटू 2 इज इक्वल टू 22.7 V। ये नई वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई, बताओ, ये नई वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई। मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया, पहले मोल कैलकुलेट कर लिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मोलैरिटी आ गई, मोलैरिटी से मोल आ गए। अपन को मालूम है इसके आधे मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिएगा, हाफ मोल के लिए 1 मोल चाहिएगा, मतलब डबल मोल चाहिए होता है H2O2 का। तो 5 मोल के लिए 10 मोल चाहिए, तो 10 मोल तो डिकम्पोज हो गया, 30 में से 10 गया, पीछे रिमेनिंग रह गया 20। तो मैंने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली 20 मोल के अकॉर्डिंग, और फिर अपन ने वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा 22.7 V। ठीक है बात। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं जेई के अकॉर्डिंग। मैं एक लास्ट प्रॉब्लम और बता रहा हूं, जिसको अपन 2 मेथड से करने की ट्राई करेंगे। 58 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है, क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ SO2 गैस, calculate the mass of SO2 gas which is oxidized in SO3, calculate the mass of SO2 gas which can be oxidized, या which is oxidized in SO3 on reaction with 2 liter of 22.7 V H2O2। ये आपसे पूछा गया, समझना बात को। आपसे ये बोला गया कैलकुलेट द मास ऑफ SO2 गैस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन SO3 ऑन रिएक्शन विथ 2 लीटर ऑफ 22.7 V H2O2। कैसे टैकल करें, समझे बात। मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, SO2 को अगर SO3 में कन्वर्ट करना है तो हाफ O2 चाहिए, ये बात कंफर्म होगी। या हाफ O2 आएगी कहां से, H2O2 डिकम्पोज होगा तो H2O प्लस हाफ O2 आएगी। ठीक है, मैं एक बात बता देता हूं कि अपन एक काम करें, पहले एक ये रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन को अपन ऐड कर दे। एक ही मेथड में बता देता हूं, हाफ O2 से हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा, H2O2 प्लस SO2 इज इक्वल टू SO3 प्लस H2O। ये नेट रिएक्शन बन गई।
ठीक है, इसका मतलब H2O2 के जितने मोल होंगे उतने ही मोल SO2 रिएक्ट करेगा, उतना ही मोल SO3 बनेगा, उतना ही मोल H2O बनेगा। तो आप H2O2 के मोल कैलकुलेट कर ले। मोल कैलकुलेट करने का सिंपल ही तरीका क्या, पहले मोलारिटी कैलकुलेट कर ले। मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.35 इंटू मोलारिटी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ 22.7 इज इक्वल टू 11.35 इंटू मोलारिटी m, m इज इक्वल टू 2, मोलारिटी 2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 लीटर दे रखा है, 4 मोल हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 भी कितना आ जाएगा, 4 मोल। आपको मास पूछा है, तो मास ऑफ SO2 इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर वेट होता है SO2 का 64 इंटू 4, 256 ग्राम आ जाएगा। ये लास्ट जो 2 प्रॉब्लम करवाई थी ये जेई एडवांस के लिए ओनली 4। ठीक है, यहां तक बात हो गई अपनी। कंसंट्रेशन के टर्म्स सारे कंप्लीट। अब अपन को एक टॉपिक करना था, मैंने बोला था सबसे लास्ट में करेंगे, टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंसी रहेगी। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की कुछ प्रॉब्लम के साथ और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।